बालकनाथ के बयान से मचा कोहराम। सीएम के नाम पर खेल, पीएम मोदी हैरान। सरकार बदलते ही एक्शन, कांप गए गहलोत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सीएम फेस के ऐलान के बीच बीजेपी में बड़ा धमाका हो गया है। राजस्थान के योगी बाबा बालकनाथ ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे मोदी शाह ही नहीं, जनता भी हैरान हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने गहलोत के चहेतों पर एक्शन लेकर सनसनी फैला दी है, जिससे कांग्रेसी नेताओं में भगदड़ मच गई है। काफी घमासान राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात बाबा बालकनाथ के बयान की करेंगे। दरअसल सीएम फेस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा बालकनाथ बाजी मारेंगे। उन्होंने हाल ही में लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया था, जिससे कयासों के बल और ज्यादा मिल गया। सीएम की कुर्सी बाबा बालकनाथ को ही मिलेगी। लेकिन इस बीच बाबा बालकनाथ ने लोगों को झटका दे दिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। बाबा बालकनाथ ने लिखा कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बाबा बालकनाथ के इस बयान के बाद क्या ये माना जाए कि अब वो सीएम की रेस में नहीं है, या फिर कुछ और खिचड़ी पच रही है? खेल ये जल्द साफ होने वाला है। क्योंकि रायपुर पहुंचे पर्यवेक्षकों ने भी अपना खेल शुरू कर दिया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि कई नाम जो पहले आगे थे, अब वो पीछे बताए गए हैं। सीएम की रेस में नए नाम आगे होने की सुगबुगाहट दिल्ली से भोपाल, जयपुर, रायपुर तक शुरू हो चुकी है। अब बस रविवार और सोमवार का इंतजार है, तब नए सीएम के नाम पर धमाका होने वाला है। तो क्या अब ये समझा जाए कि सीएम की कुर्सी वसुंधरा राजे के अलावा बाबा बालकनाथ को, या फिर दिया कुमारी, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को मिल सकती है? क्योंकि अगर नए नाम पर मंथन हुआ तो ये सबके लिए ही चौंकाने वाला होगा। वैसे भी पीएम मोदी हमेशा सीएम के नाम पर सस्पेंस रखते हैं, और जब पिटारा खोलते हैं तो हर कोई हैरान ही हो जाता है। यही इस बार भी उन्होंने उम्मीद की गई है। इसी बीच सुगबुगाहट है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल पुराने चेहरों की विदाई हो सकती है। 3 में से एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री का नाम हो सकता है, एक आदिवासी या ओबीसी मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित हो सकता है। इसके अलावा सांसद से विधायक बना एक चेहरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। वहीं अगर कोई गैर विधायक चेहरा चुनावी मेहनत के दम पर सीएम की कुर्सी पर बैठे तो भी चौंकने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में सीएम की रेस में अब किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी जुड़ गया है। वहीं मध्य प्रदेश में इस रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल बताए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ खास वजहों से सीएम की रेस में शामिल हुए हैं। कारण सिंधिया की गिनती पीएम मोदी के करीबियों में होती है। कई महत्वपूर्ण कामों का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांधों पर है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके घर में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम इस रेस से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के तीनों पर्यवेक्षकों के सामने फिलहाल दावा यह है कि सीएम के चेहरे के तौर पर वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी का नाम है। इन्हीं में से एक नाम को विधायक दल की बैठक में राय लेकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड को ही करना है। 16 तारीख से पहले नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। शपथ के लिए जगह भी खोजे जाने लगी है। बस मुख्यमंत्री कौन होगा यही साफ होना बाकी है। खैर, बीजेपी सटीक फैसला लेने के लिए जी जान से मंथन कर रही है और समय ले रही है। उससे अब कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। हार की हताशा कांग्रेसी अब पीएम मोदी पर निशाना साध निकाल रही है। कुछ नहीं मिला तो सीएम नाम को लेकर ही गहलोत बौखलाने लगे। क्योंकि अचानक गहलोत बीजेपी के खिलाफ बोलते उतर आए हैं। इसके पीछे तगड़ा ट्विस्ट है, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले गहलोत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा की पोल खुलती जा रही है। 7 दिन तक तुम मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे और बात करते हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है।
खैर, गहलोत साहब की ये बौखलाहट हार की समीक्षा बैठक के दौरान निकली है। इसी बीच बीजेपी ने ऐसा एक्शन गहलोत के चहेतों पर कर डाला है जिससे राजस्थान कांग्रेस में भूचाल आ गया। दरअसल राजस्थान में सीएम बना हो या नहीं, लेकिन बीजेपी का एक्शन मोड शुरू हो चुका है। पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। गहलोत सरकार में सबसे खास अधिकारी रहे अखिल अरोड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के रडार पर हैं। योजना भवन में मिले कैश और गोल्ड मामले में उनसे पूछताछ हो सकती है। मामले में एक्शन लेने के लिए एसीबी ने सरकार से अनुमति मांगी है। ये खबर सुनते ही गहलोत के तो पसीने छूट गए। अब देखिए कैसे बीजेपी कांग्रेस के काले चेहरों को राजस्थान में बेनकाब करती है। बीजेपी का सीएम बनने के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे जाते हैं। अब तो गहलोत साहब की लाल डायरी भी खुलेगी, क्योंकि कांग्रेसियों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर गहलोत की लाल डायरी को खुलने नहीं दिया। लेकिन अब सत्ता बीजेपी के हाथों में है, तो कैसे घोटालेबाज एक भी नेता बच सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने ट्वीट से जनता को नई गारंटी का वादा कर दिया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से नोटों का पहाड़ मिलने के बाद देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो जाहिर सी बात है, अब पीएम मोदी ने घोटालेबाजों के खात्मे के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। चुन चुनकर धन कुबेरों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इसका नतीजा देश के कई राज्यों में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी भी है, राजस्थान में हुए एक्शन भी है। सरकार बनते ही अब गहलोत के खास अधिकारी रहे अखिल अरोड़ा का हिसाब शुरू हो चुका है। बकायदा इसकी जांच के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। एसीबी अधिकारी का कहना है कि हमने जांच के लिए अनुमति मांगी है, जिसमें हमें आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा से पूछताछ करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17A के अनुसार अगर हमें किसी अधिकारी से उसकी सिफारिशों या निर्णय लेने के लिए पूछताछ करने की आवश्यकता होती है तो हमें अनुमति की आवश्यकता होती है। अभी तक हमें इस संबंध में कोई मंजूरी नहीं मिली है। अब ये पूरा मामला आखिर है क्या और कौन है ये अखिल अरोड़ा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल योजना भवन में डीओआईटी का दफ्तर है। यहाँ के लॉकर में गोल्ड और 2 करोड़ कैश मिला था। आरोप है कि शीर्ष से लेकर नीचे तक तैनात अफसर कई साल से यहाँ जमे हुए थे। मामले में डीओआईटी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि वेद प्रकाश यादव की मंजूरी मिलने के बाद बिना जांच किए चालान पेश कर दिया था। ऐसे में अब जांच इस आधार आगे बढ़ रही है कि ये गोल्ड और कैश कहां से आया और किसने यहां पहुंचाया। कांग्रेस के कितने और कौन कौन नेता इस लॉकर कांड में शामिल हैं, इसका खुलासा होने वाला है। आरोप है कि लॉकर से 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ था। शुरुआती जांच में तो ये पैसा रिश्वत का बताया गया। इसी के साथ जब 50 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चला कि जिस अलमारी से ये कैश बरामद हुआ है उसे सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीओआईटी का सिस्टम एनालिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव ऑपरेट करता था। वहीं जब वेद प्रकाश से पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया ये रकम अलग अलग रिश्वत के रूप में ले गई है। उसने पूछताछ में बताया कि ये रिश्वत की ये रकम घर ले जाने के बजाय यही इकट्ठा करके रखी थी। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस उसके जयपुर में ही आबाबाड़ी घर पहुंची और तलाशी ली, जहां से तमाम तरह के सबूत हाथ लगे। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया कि वो किसी से रिश्वत लेने के बाद उसे शाम को बैग में रख देता था। ई फाइलिंग के चलते कर्मचारियों ने बिना उसे की जानकारी दिए अलमारी खुलवा दी। हैरानी की बात तो यह है कि ये सारा धंधा गहलोत की नाक के नीचे हो रहा था। तो ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि रिश्वत का पैसा ऊपर तक पहुंच रहा था, इसीलिए वेद प्रकाश का धंधा फलता फूलता रहा और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे। और जब बीजेपी ने इस घोटाले के खिलाफ हल्ला बोला तो दिखावे के तौर पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी सरकार आते ही घोटालेबाजों पर नकेल कस दी है। एक एक रुपए का हिसाब लिया जा रहा है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।